जय श्री राम। हर हर महादेव। जीवन अत्यंत सुखों से प्रसन्न होता है जब आप हृदय से, तन से, मन से यदि ईश्वर का ध्यान करते हैं। मूल रूप से आप यदि नित्य 40 मिनट का ध्यान करना शुरू कर देंगे तो आपके मन से, बुद्धि से, शरीर से निकल जाएगा ये भावना जो बहुत इंसान को चिंतित कर देता है कि हमारे पास धन नहीं है, संपदा नहीं है, हमारा जीवन कैसे सुनिश्चित होगा। वैसे ही हमारे एक बहुत प्रिय दास थे जिन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया कि आप मेरी भाग्य की रेखाओं को देख कर के सुनिश्चित करें कि मैं इस संसार में महाधनी बनूंगा कि नहीं। मैंने उस दिन से उनसे थोड़ी सामग्रियां मांगी और मैं अपने ध्यान में बैठ गया, हवन किया और जाना कि इनकी जो तीसरी पीढ़ियां हैं उनमें बहुत बड़ा धनवान थे और बहुत बड़ा संपदा थी इनके पास। वही ये आत्मा विराजमान है इनमें जो अपनी संस्कृति को प्राप्त करना चाहता है, अपने धन को प्राप्त करना चाहता है। जिस प्रकार से जीवन मृत्यु का खेल लगा है इस सृष्टि पे, क्योंकि कोई अमर नहीं है। अमर है तो ये जो वीर्य इस शरीर को संरक्षण करने में लगा हुआ है, अमर है तो वो जीवात्मा जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसको एक ही वस्त्र लगता है जब ये अंतिम विदा लेता है, जब ये नया जीवन रूप धारण करता है, तभी इसको एक सफ़ेद वस्त्र लगता है, जिसके कारण ये सफ़ेद उस मिट्टी में निर्माण कर लेता है। तो वो आज तो संपूर्ण रूप से धनी है, मगर उनके सामग्रियों से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि हम अपने तन को ढकने के लिए अनेकों प्रकार की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अनेकों वस्त्र धारण करते हैं, अनेकों बुद्धि का निर्माण करते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ जो बुद्धि का निर्माण करने वाली हैं वो माता महा जगदीश्वरी हैं। क्योंकि जब मनुष्य के पास पैसा रहता है तो उसकी बुद्धि बहुत तेज चलने लगती है और इस प्रचंड संसार में माता महालक्ष्मी का ऐसा वरदान है कि जब उनके जेब में धन संपदा नहीं रहेगा तो वो बुद्धि विवेक सब कुछ भूल जाता है। तो आप सब दारू पीने में या पाखंडियों को देने में
या उन मंदिरों में दान देने में कसर नहीं छोड़ते हैं। तो यदि आप अपने जीवन को उचित समय में और उचित मार्गदर्शन देने में, उचित धन संपदा पाने में यदि सफलता चाहते हैं तो 1 किलो घी लाइए, शुद्ध गाय का घी लाइए और आम का लकड़ी डालिए, गाय का छान डालिए और इस मंत्र से महीने में 2 बार हवन करके देखिए। आपके घर में माता महालक्ष्मी स्वयं प्रकट हो जाएंगे। वो जगदीश्वरी, वो परमेश्वरी स्वयं प्रकट हो जाएंगी। आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। तो आप इस मंत्र से हवन कीजिए खाली घी से और देखिए इसका चमत्कार। बोलिए आप ओम ह्रीम श्रीम क्रीम त्रिपुर सुंदरिये होम नमः फट। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम त्रिपुर सुंदरिये ओम नमः फट। इससे आप हवन करके देखिए। अपने घर में, आपके जीवन में जैसे बादल घने छाए रहते हैं और उसमें पवन का प्रकोप होता है तो वो बादल फट जाते हैं, वैसे ही आप इस मंत्र का उच्चारण करिएगा और हवन करिएगा तो आपका दुख ऐसे दूर होने लगेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आजमा करके देखिए, क्योंकि मैंने इसको आजमाया है दूसरे के लिए। वो मेरा शिष्य कहता था कि प्रभु आप अपने लिए कुछ मांगिए, क्योंकि ये पूरा संसार भिखारी की तरह हाथ फैलाए खड़ा है। किसी को कर्म नहीं करना है, बिना कर्म किए ही धन की अभिलाषा बढ़ती चली जा रही है। तो स्वयं आप कर्म कीजिए, अंधकार से दूर रहिए, क्योंकि सृष्टि का निर्माण में मनुष्यों का सबसे बड़ा योगदान है और इस पवन सर्वश्रेष्ठ माता भूमि का निर्माण है, जिसके लिए हम ओम अनंत केश्वराय नमः, ओम ह्रीम अनंत केश्वराय नमः। मैं भी एक अनंत केश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करने वाला हूँ। यदि आपके हृदय में उत्तेजना जगे कि मुझे सही जगह पे 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया यदि पहुंचाना है तो मैं अपना नंबर दूंगा, आप इस पे डाल सकते हैं। बोलिए ओम अनंत केश्वराय नमः, विघ्नहराय नमः, महादेवाय नमः।